नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। किशोर भाऊ जोरगेवार पहली बार अपक्ष उम्मीदवार खड़े होकर चंद्रपुर शहर की जनता ने भारी मतों से विजय बनाए थे, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रीय पक्ष चिन्ह कमल किशोर भाऊ को मिला और इस बार कुल वोटिंग 1,06,841 मिले और 228 4 मतों से विजय प्राप्त हुए। तो वहीं दूसरी तरफ बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से सुधीर भाऊ मुनगंटीवार 25,985 मतों से विजय हुए। राजपुरा के देवराव भोंगले, जिनकी जनता में चर्चा का विषय बना था कि देवराव भोंगले जीतेंगे कि नहीं, लेकिन देवराव भोंगले ने अपनी जीत हासिल करके साबित कर दिया कि देवराव भोंगले अभी जिंदा है। वहीं बरोदा विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार करण देव दले ने भी 15,450 मतों से विजय प्राप्त हुए। चिमूर विधानसभा क्षेत्र से बंटी वगड़िया ने 9,853 मतों से जीत हासिल की और देखने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस की वह सीट आई है जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वह सीट है विजय भाऊ वडेट्टीवार की, जिन्होंने 13,971 मतों से विजय प्राप्त हुए। वह सेट ब्रह्मपुरी विधानसभा की है। चंद्रपुर जिले के सभी 6 विधानसभा चुनाव का फैसला लग चुका है, जिसमें 5 विधानसभा बीजेपी और 1 विधानसभा में कांग्रेस। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी कि क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई और क्या किशोर भाऊ जोरगेवार, जिन्होंने अपक्ष आमदार रहने के बाद जनता से वादा किए थे कि 200 यूनिट बिजली में फ्री करवाऊंगा, अपक्ष में रहने के बाद बिजली फ्री नहीं हुई। अब राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के आमदार प्रेजेंट में अब क्या 200 यूनिट बिजली फ्री होगी कि सिर्फ शब्दों और किताबों में रहेगा? जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है 200 यूनिट बिजली बिल को लेकर। निश्चितपणे टपाल च्या मतांमध्ये मी आघाडीवर आहे। एवढंच नाही तर मी सर्वच फेऱ्यांमध्ये आघाडीवर राहील असा मला विश्वास आहे, कारण की मी सर्वच स्तरातील लोकांसाठी मी काम केलेलं आहे। सगळ्यांसोबत संवाद माझा उत्तम राहिलेला आहे। त्यामुळे या टपाल फेरीत सुद्धा मला आघाडी दिसते। पक्षाशक्तीकडून काही आदेश आले? या क्षणापर्यंत तर कोणतेही आदेश नाही, परंतु साधारण दुपारच्या नंतर बोलावणं येईल मुंबईला जाण्याचं आणि त्यावेळेस आम्ही जाऊ, कारण की अतिशय कमी वेळ राहिलेला आहे सरकार स्थापन करण्याच्यासाठी म्हणून। आणि या 2-3 दिवसामध्ये फार गतिविधी वाढत सरकार स्थापन करावं लागणार आहे। त्यामुळे मला दुपारून बोलावणं येईल असं मला अंदाज आहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।